टाइसन फ्यूरी, जो आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम है, उसे एक एमएमए फाइटर फ्रांसिस नगानू ने नॉक डाउन कर दिया और टाइसन फ्यूरी बहुत ही ज्यादा क्लोज स्प्लिट डिसीजन जीता। भाई ये कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं हम, जो बॉक्सर टॉप लेवल बॉक्सर्स को इजीली हरा दे रहा है, उसे एक एमएमए फाइटर ने नॉक डाउन कर दिया और लिटरली मरते मरते टाइसन फ्यूरी स्प्लिट डिसीजन जीता है। जैसे ये फाइट गई, ये तो मैटर ही नहीं करता कि स्कोर कार्ड में कौन सा फाइटर जीता, क्योंकि फ्रांसिस नगानू क्लियरली वॉन। जिस वे से ये फाइट गई है, फ्रांसिस नगानू ने पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया है। इस पूरे बॉक्सिंग मैच में जो नॉकडाउन हुआ वो एक एमएमए फाइटर नहीं बल्कि द ग्रेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी नॉकडाउन हुआ। और द फैक्ट कि ये फाइट पूरे राउंड्स गई और एंड में स्प्लिट डिसीजन हुआ, ये ऑलरेडी शो करता है कि फ्रांसिस नगानू जीत गया। किसने सोचा था कि ये बॉक्सिंग मैच पूरे राउंड जाएगा, जिधर इस पूरे बॉक्सिंग मैच में जो सबसे हैवी पंच आएगा वो एक एमएमए फाइटर फ्रांसिस नगानू की तरफ से आएगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, स्पेशली जिस वजह से फ्रांसिस नगानू ने टाइसन फ्यूरी का जो एटीट्यूड था फर्स्ट 2 राउंड्स में उसको पूरा क्रश कर दिया। अब फर्स्ट 2 राउंड्स में ये हुआ कि फ्रांसिस नगानू थोड़ा सा स्लो दिखा, जिसकी वजह से टाइसन फ्यूरी फ्रांसिस नगानू को काउंटर कर रहा था और बीच में उसने 2-3 बिग पंचेस को लैंड भी कर दिया था। इसीलिए इस मोमेंट में टाइसन फ्यूरी को ऐसा लगा कि ये फाइट तो बहुत इजी होने वाली है। राउंड 2 के एंड में हम देख भी सकते थे कि टाइसन फ्यूरी ने अपनी टंग बाहर निकाल दी और फ्रांसिस नगानू को मॉक करने लगा, बट ये मॉकिंग अगले ही राउंड में बैकफायर कर गई, जिधर फ्रांसिस नगानू ने टाइसन फ्यूरी को नॉक डाउन कर दिया। टाइसन फ्यूरी ने लेफ्ट हुक और राइट स्ट्रेट पंच मारा जो एक्चुअली फ्रांसिस नगानू में कनेक्ट हुआ और हम देख सकते थे कि फ्रांसिस नगानू ने हल्की सी अपनी स्टेपिंग को लूज किया और इसी रीजन की वजह से टाइसन फ्यूरी को ऐसा लगा कि फ्रांसिस नगानू रॉक हो गया है और उसने एग्जैक्टली फिर से यही सीक्वेंस को थ्रो किया, बट क्योंकि फ्रांसिस नगानू रॉक नहीं हुआ था, उसकी सिर्फ थोड़ी सी स्टेपिंग लूज हुई थी, इसीलिए फ्रांसिस नगानू इस बार बिल्कुल रेडी था और जैसे ही टाइसन फ्यूरी ने अपने लेफ्ट हुक और राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया, फ्रांसिस नगानू ने बिग लेफ्ट हुक को थ्रो किया जो डायरेक्टली टाइसन फ्यूरी के टेंपल पर लैंड हुआ और टाइसन फ्यूरी नॉकडाउन हो गया। एक बार टाइसन फ्यूरी का फेस देखो, पहले टाइसन फ्यूरी काफी इजीली इस फाइट को ले रहा था, जिधर वो स्माइल कर रहा था, वो फ्रांसिस नगानू को मॉक कर रहा था, बट इस नॉकडाउन ने टाइसन फ्यूरी को हिला के रख दिया। इसके बाद फ्रांसिस नगानू ने पूरे बॉक्सिंग मैच में टाइसन फ्यूरी को और ज्यादा प्रेशर किया है, जिधर उसने फिर से अपने लेफ्ट पंच को थ्रो किया और उसके बाद एक बिग राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया जो हम देख सकते हैं कि टाइसन फ्यूरी पर लैंड हुआ था। अब 6th राउंड में बीच में एक मोमेंट आती है जिधर लाइव देखने में ऐसा लगता है कि टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस नगानू पर एक बिग पंच को लैंड किया, बट जब इसी सीक्वेंस का रीकैप और स्लो मोशन में देखें तो ये पता लगता है कि जो टाइसन फ्यूरी का वो बिग राइट पंच जो बोल रहे थे कि कनेक्ट हुआ है, वो एक्चुअली में टाइसन फ्यूरी का पंच कनेक्ट नहीं हुआ था, वो टाइसन फ्यूरी की एल्बो कनेक्ट हुई थी। दोनों बैक एंड फोर्थ फाइट कर रहे थे, जिधर राउंड 7 में एक ऐसी मोमेंट आती है जिधर अगर ये एमएमए फाइट होती तो डेफिनेटली ये नॉकडाउन होता। तो राउंड 7 में हुआ ये कि टाइसन फ्यूरी ने एक काफी एक्सटेंडेड राइट हुक को थ्रो किया जो फ्रांसिस नगानू पर लैंड हुआ, जिसके बाद टाइसन फ्यूरी ने ये सोचा कि वो फ्रांसिस नगानू पर रश कर जाएगा और इसीलिए टाइसन फ्यूरी ने अपने राइट हुक को फॉलो अप किया एक काइंड ऑफ राइट जैब से और उसके बाद उसने एक और पंच को थ्रो किया, बट इसी के बीच में फ्रांसिस नगानू ने एक राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया जो टाइसन फ्यूरी के लेफ्ट चीक पर लैंड हुआ और हम देख सकते थे कि टाइसन फ्यूरी का हेड भी पीछे स्नैप हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि टाइसन फ्यूरी उस पंच से रॉक हो गया था, जिसकी वजह से उसने फ्रांसिस नगानू को क्लिंच करने का सोचा, बट उसने अपनी स्टेपिंग को लूज किया और उसके नीज ग्राउंड को टच हो गए। इसके बाद राउंड 8 में एक मूवमेंट आई जिधर टाइसन फ्यूरी ने हाई गार्ड को रखकर अपने हेड को डक किया और फ्रांसिस नगानू ने मल्टीपल पंचेस को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब लाइव देखने में तो ये लगा कि फ्रांसिस नगानू बहुत ज्यादा पंचेस को कनेक्ट कर रहा है, बट रीकैप में हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस नगानू ने उन फ्यूरी ऑफ पंचेस में एक या फिर 2 से ज्यादा क्लीन पंचेस को लैंड नहीं किया। राउंड 9 और राउंड 10 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगा कि राउंड 10 फ्रांसिस नगानू जीता है क्योंकि राउंड 10 में उसने क्लीन पंचेस को लैंड किया था। इसके बाद स्कोर कार्ड सुनाया गया जिधर सबसे पहले स्कोरिंग आती है 94-95 इन फेवर ऑफ फ्रांसिस नगानू, सेकंड स्कोरिंग आती है 96-93 इन फेवर ऑफ टाइसन फ्यूरी और उसके बाद आता है 95-94 इन फेवर ऑफ टाइसन फ्यूरी और इसीलिए टाइसन फ्यूरी इस फाइट को जीत गया बाय स्प्लिट डिसीजन। आई डू थिंक कि अगर हम सिर्फ फाइट को देखें तो टाइसन फ्यूरी एक राउंड ज्यादा जीता, बट ये चीज मैटर ही नहीं करती है क्योंकि ये बॉक्सिंग फाइट फुल 10 राउंड्स और इतनी क्लोज जानी ही नहीं चाहिए थी। बेशक फ्रांसिस नगानू इस फाइट को नहीं जीत पाया, बट मेरी ओपिनियन में फ्रांसिस नगानू ओवरऑल जीत गया है क्योंकि उसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम को स्प्लिट डिसीजन तक लेके गया और उसी के स्पोर्ट में यानी कि बॉक्सिंग मैच में नॉकडाउन किया। फ्रांसिस नगानू ने बॉक्सिंग मैच में टाइसन फ्यूरी का इतना बुरा हाल कर दिया, तो इमेजिन करो अगर इन दोनों के बीच में एमएमए फाइट होती। इस बॉक्सिंग फाइट से पहले टाइसन फ्यूरी ये तक बोल रहा था कि वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी फ्रांसिस नगानू को बीट कर देगा, बट ये बॉक्सिंग फाइट देखकर देयर इज नॉट इवन अ सिंगल % चांस कि टाइसन फ्यूरी फ्रांसिस नगानू को एक एमएमए फाइट में बीट कर
कर सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक फ्रांसिस नगानू फर्स्ट राउंड में ही टाइसन फ्यूरी को नॉकआउट कर देगा। ये कितना क्रेजी है कि बेन एस्क्रिन, टायरॉन वुडली, एंडरसन सिल्वा एक यूट्यूबर के सामने ये चीज नहीं कर पाए। कॉनर मैकग्रेगर ने एक्चुअली में थोड़ी सी ट्राई की बट वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इधर फ्रांसिस नगानू जिसको किसी ने भी चांस नहीं दिया था इस पूरे बॉक्सिंग मैच में, उसने टाइसन फ्यूरी को नॉकडाउन करके और ये फाइट स्प्लिट डिसीजन तक लेके जाकर पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। इस बॉक्सिंग फाइट में बॉक्सिंग की बहुत बड़ी हार है और इस बार मैं बोलूंगा कि एमएमए जीत गया। लिटरली एक एमएमए फाइटर अपने एमएमए को छोड़कर बॉक्सिंग में आता है, बॉक्सिंग के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट करता है और फाइट करता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम के साथ। बट स्टिल इस एमएमए फाइटर ने वो करके दिखा दिया जो एक बॉक्सर एमएमए में जाकर कभी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी विन थी फ्रांसिस नगानू के लिए और इन जनरल पूरी एमएमए कम्युनिटी के लिए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।